नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। केवलारी। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार किसान हितों में काम करने के बड़े बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश को गेहूं उपार्जन में प्रदेश में नंबर 1 बनाने वाले किसानों की 1400 मैट्रिक टन गेहूं बरसात में सड़ा दी जाती है। प्रशासन व प्रबंधकों की लापरवाही का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। किसान की गेहूं रिजेक्ट कर दी गई है, जिससे उनकी फसल का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिससे किसान परेशान है। मामला सिवनी जिले के केवलारी विकास खंड का है, जहां गेहूं उपार्जन केंद्र अहरवाड़ा के प्रबंधक व परिवहनकर्ता की लापरवाही से लगभग 655 क्विंटल गेहूं बरसात के पानी में भीगने से पूर्णतः खराब हो गया व लगभग 2025 क्विंटल गेहूं वेयर हाउस द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। केंद्र प्रबंधकों की यह लापरवाही प्रशासन को दिखाई नहीं दे रही, बल्कि प्रशासन लापरवाहों पर मेहरबान नजर आ रहा है। बात की जाए शासकीय गेहूं उपार्जन केंद्र अहरवाड़ा की, तो क्षेत्रीय किसान यहां के प्रबंधक राजेंद्र ठाकुर की कार्यशैली से त्रस्त हो चुके हैं। हर सीजन में प्रबंधक द्वारा गेहूं तुलाई के नाम पर कमीशन की मांग की जा रही है। इसके साथ ही इसी उपार्जन केंद्र के कर्मचारियों ने भी प्रबंधक राजेंद्र ठाकुर पर अनेक आरोप लगाते हुए प्रबंधक को हटाने की मांग की है। क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम राज सिंह पैकड़े है। ये खरीदी केंद्र में किस पद पे कार्यरत हो आप? सर मेरे को गिनती के लिए रखा गया है। यहाँ धान की खरीदी में भी गिनती के लिए रखा गया था और ये खरीदी में भी गिनती के लिए रखा गया है, गेहूँ खरीदी में। कुछ लोगों का कहना है कि आप अहरवाड़ा ये जो खरीदी केंद्र में जहाँ अपन खड़े हैं इसके आप खरीदी केंद्र प्रभारी हैं, ऐसा है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खरीदी प्रभारी नहीं हूँ। मेरे को गिनती के लिए करके रखा गया है और पेमेंट की बात है तो अभी तक पेमेंट भी नहीं मिली मेरे को। कौन है इस खरीदी केंद्र का प्रभारी? ये तो मेरे को पता नहीं सर, खरीदी केंद्र के प्रभारी कौन है, पर प्रबंधक साहब राजेंद्र ठाकुर जी हैं। तो इस खरीदी केंद्र में जो भी काम है किसके निर्देशन में होता है? जी प्रबंधक साहब के निर्देशों को अनुसार हो रहा है। जो भी खरीदी केंद्र हुआ है, खरीदी हुआ है तो इतने व्यापक पैमाने पर यहाँ लापरवाही हुई है और जी। जो गेहूँ सड़ गया है, जी। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार जो मैनेजमेंट कर रहा है सर, वही है जिम्मेदार। तो मतलब राजेंद्र ठाकुर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं आपके, उन्हीं की लापरवाही के कारण ये सब कुछ हुआ? सर वो तो मेरे ऊपर भी जिम्मेदार, मेरे को प्रभारी बता रहा है। कलेक्टर साहब, वो तहसीलदार साहब के सामने भी और एसडीएम साहब के सामने भी बताया कि ये प्रभारी है करके, पर मेरे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि मैं प्रभारी हूँ। क्या शुभ नाम है आपका और यहाँ किस पद पे पदस्थ हैं आप? सर मेरा नाम कन्हैया यादव है और मैं खरीदी केंद्र में ऑपरेटर के पद पर पदस्थ हूँ सर। इतनी व्यापक पैमाने पर कितना गेहूं यहाँ बर्बाद हुआ है और उसकी जवाबदारी किसकी है? सर यहाँ पर अभी वर्तमान में सॉफ्टवेयर के अनुसार ऑन रिकॉर्ड 655 क्विंटल गेहूं प्रांगण पर है सर, जो कि बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। इतने व्यापक पैमाने पे गेहूं बर्बाद हुआ है तो इसकी जवाबदारी किसकी है? कौन है खरीदी केंद्र प्रभारी और कौन प्रबंधक है? सर वर्तमान में यहाँ पर कोई खरीदी केंद्र प्रभारी नहीं है। समिति प्रस्तावित कोई भी खरीदी केंद्र प्रभारी यहाँ पर नहीं है। सिर्फ यहाँ का मैनेजमेंट राजेंद्र ठाकुर के द्वारा किया जा रहा है और राजेंद्र ठाकुर के द्वारा यहाँ पर सुबह शाम आकर रोज़ चेकिंग की गई और खरीदी हेतु निर्देश किए गए हैं। इतनी घोर लापरवाही हो गई कि ऑन रिकॉर्ड 650 क्विंटल गेहूं बर्बाद हो गया है। अधिकारियों ने भी यहाँ पे लगभग 2000-2500 क्विंटल गेहूं बर्बाद होने की पुष्टि किए थे जी। किसानों को भारी तकलीफें आई हैं जी। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो घोर लापरवाही हुई है, जो भी जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। तो आपका जो राजेंद्र ठाकुर है जी, क्या उसके खिलाफ कोई भी नोटिस या कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? सर मेरे नॉलेज में तो अभी तक नहीं है, परंतु विगत दिनों जब कलेक्टर साहब का यहाँ पर दौरा हुआ था उस समय मैं भी उपस्थित था, तो कलेक्टर साहब ने स्वयं बोले थे कि इस संबंध में अगर कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के द्वारा मैनेजमेंट किया जा रहा है, न केवल इस केंद्र का, अपितु पलारी तिगड्डा में चना खरीदी केंद्र है और खापा बाजार केंद्र है, वहाँ पर भी सिर्फ कर्मचारियों को अप्रस्तावित रूप से उनको रखा गया है, जिसका कोई प्रस्ताव नहीं है उपस्थित, और संपूर्ण मैनेजमेंट उनके द्वारा किया जा रहा है। राजेंद्र ठाकुर? हाँ, राजेंद्र ठाकुर के द्वारा।
और यहाँ तक कि इन कर्मचारियों को धमकाया चमकाया जाता है, बीच बीच में इनको प्रेशराइज़ किया जाता है। उनमें मैं भी शामिल हूँ। मेरे को खुद कल उन्होंने प्रेशराइज़ किया है कि तू क्या बताएगा, मतलब ऐसे कुछ अपशब्दों का प्रयोग करके दूसरे के मोबाइल से फ़ोन करके, रायसिंह पेकड़े के मोबाइल में फ़ोन किया, तू छोड़ वहाँ से कंप्यूटर। बल्कि मेरे द्वारा न केवल चना खरीदी केंद्र, अभी तो ये वाला जो अहरवाड़ा खरीदी केंद्र है, इसकी पूरी खरीदी की एंट्री उनके समक्ष की गई है। उसके बाद भी वो मेरे को दोषी ठहरा रहे हैं कि अगर इसमें कोई भी गबन या इस प्रकार का कुछ भी चीज़ होता तो तू आरोपी है, मैं तेरे से वो वसूली करूँगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो जो अगर इसमें भी कोई भी कार्रवाई हो या कोई भी अगर इसमें रिकवरी निकले तो किस सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है इसमें? इसमें संपूर्ण रूप से मैनेजर राजेंद्र ठाकुर जिम्मेदार है कि उसी की पूरा मैनेजमेंट उसी के द्वारा किया जा रहा है, शुरू से लेके अंत तक। क्या इस पे जो भर्तियां हुई, जैसे आप ऑपरेटर हैं, चौकीदार हैं जी, और जो प्रबंधक हैं, क्या नियमानुसार इनकी पदस्थापना हुई है? सर मेरी तो मैं सन 2013 से अहरवाड़ा केंद्र जब से बना है तब से यहाँ पर हूँ और कंटिन्यूसली मैं काम करते आया हूँ। अलग अलग केंद्रों पर भी मेरे द्वारा सेवा दी गई है और केवल ये राजेंद्र ठाकुर अपने आप को ही नियुक्त कर्मचारी बताते रहा है और हम लोगों को सिर्फ काम के रूप में उपयोग किया। बल्कि इसके विरुद्ध पिछले वर्ष आम सभा में भी कार्रवाई की गई, तब मेरे को प्रबंधक के पद पर कुछ दिनों के लिए नियुक्त भी किया गया था और बाद में इसके द्वारा षड्यंत्रपूर्ण तरीके से पुनः वापसी कर ली गई। अच्छा, लगभग कितना कुंटल गेहूं यहाँ पे खराब हुआ है? सर लगभग मेरे अनुसार जो सॉफ्टवेयर की स्थिति है वर्तमान में 655 कुंटल गेहूं खराब दिख रहा है। परंतु जब कलेक्टर साहब आए थे तब तो लगभग 2500 कुंटल की पुष्टि कलेक्टर साहब के द्वारा की गई थी। उस समय सर जो स्टॉक था अराउंड 20,000 के आसपास जो स्टॉक था, उस समय अगर आप अनुमान लगाते तो संभावित था कि 2 से 2,500, कोई भी व्यक्ति कह सकता था कि 2 से 2,500 कुंटल की यहाँ पर हानि हो सकती है। परंतु अभी फ़िलहाल में 650 कुंटल करीब यहाँ गेहूँ दिखाई दे रहा है। बाकी का गेहूँ क्या लगता है, कहाँ गया ये गेहूँ? बाकी का गेहूँ सर, मैं तो ऑपरेटर था, इन लोगों ने ग्राउंड में सब परिवहन किए हैं। अब किस प्रकार से परिवहन हुआ है इसकी पुष्टि तो गोदाम में जाकर होगी सर। तो कहा जाए कि वो खराब गेहूँ का परिवहन भी कर दिया गया है? हो सकता है, संभव हो सकता है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम अखिलेश सिंह राजपूत है और मैं ग्राम बंदीली का रहने वाला हूँ। क्या आपने अहरवाड़ा गेहूं खरीदी केंद्र में गेहूं वगैरह बेचे? जी बेचे। क्या समस्या आई आपकी? समस्या तो बहुत सी हैं, लेकिन मैं अपने सीमित शब्दों में बतला दूं कि वहाँ पर इतनी लापरवाही है प्रबंधक द्वारा, जो राजेंद्र ठाकुर हैं उनके द्वारा इतनी लापरवाहियाँ हैं कि किसानों का जो माल है मैसेज पे नहीं तुला एक तो, और दूसरी बात हमालों की व्यवस्थाएं कम, जिससे किसानों को ये दिक्कत हुई कि खुद ने अपना पेमेंट देके प्राइवेट कांटा लगा के खुद किसानों ने तोला और जिन किसानों का उसके हमालों से तुलाई हुई उनसे पैसा लिया गया, कमीशन तक ली गई है। इतना 655 कुंटल लगभग गेहूं वहाँ पे बर्बाद हुआ पड़ा है, किसकी लापरवाही है? इसमें तो सीधे सीधे जो प्रबंधक है उसकी लापरवाही है। स्टैक लगना 3-4 था, लगना जो चाहिए था वहाँ पर 3-4 स्टैक लगे, वहाँ पर लगभग 200-300 स्टैक। ये लापरवाही सीधे प्रबंधक की है। ये जो इतनी लापरवाही है, किसानों को परेशानी हुई, इतना व्यापक पैमाने पे गेहूं बर्बाद हुआ, तो आप उच्च अधिकारियों से क्या अपेक्षा करते हैं कि ऐसे लापरवाह कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो होना ही चाहिए। जो उच्च अधिकारी हैं उनसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि ऐसे व्यक्ति को एक तो केंद्र ना मिले, जिससे किसानों का और जो अन्न महाराज जो सड़ रहा है, आज कंडीशन इतनी ख़राब है कि वो बाजू जो टोला वहाँ के लोग उसकी महक से
दूर भाग रहे हैं। कंडीशन ये है कि बीमारी फैलने का खतरा है। इसमें लापरवाही पूरी ठाकुर की है। कोकिलाल मारा आप यहाँ क्या काम करते हैं? चौकीदार हूँ उसका। चौकीदार हैं। जी तो ये इतना सारा जो गेहूं यहाँ बर्बाद हुआ है, जी। आपके समक्ष आपने देखे होंगे, किसकी लापरवाही के चलते ये बर्बाद? ये साहब इसका बताऊँ साहब साहब ही के हैं, ठाकुर साहब का। क्या नाम है आपके साथ? साहब का ठाकुर ही बोलते हैं, इतने भर जानता हूँ। और यहाँ से कोई गेहूं वगैरह चोरी की कोई मामले आए हैं? जी हाँ, कैसे चोरी हुआ है? यहाँ 2 ट्राली भर के ले गए हैं। और किसने ले गया कुछ पता है? अभी पता नहीं है, हम 2 ट्राली पटिया वाले भर लगाए सवेरे भर के ले गए। किसके आदेश पे गई? जय साहब मेरे को ठाकुर साहब बोले थे कि 2 ट्राली आएंगे तो भरवा देना, तो मैं भरवा दिया। राजेंद्र ठाकुर ने बोले थे आपको? जी हाँ, फोन लगा के बोले थे। फोन लगा के बोले? हाँ हाँ उनके आदेश पे यहाँ से 2 हाँ ट्राली गेहूं गए? हाँ, पटिया वाली 2 ट्राली स्कूल में लगी रखी हैं अभी। और यहाँ से और कोई माल गया यहाँ परिवहन की जो गाड़ियाँ आती हैं उसके अलावा? नहीं जी, नहीं जानता है। कहीं शासकीय स्कूलों में वगैरह कहीं माल हाँ लगा तो गया? 2 ट्राली गए ना स्कूल में रखे। हाँ। 2 ट्राली और 2 ट्राली कबलारी तरफ, 4 2 ट्राली ट्राली। स्कूल में रखी है, 2 ट्राली केवलारी तरफ में। जी हाँ। सेवा सहकारी समिति केवलारी के अंतर्गत पहरवा में जो गेहूं खरीदी केंद्र है, वहाँ पे प्रबंधक राजेश ठाकुर के द्वारा लापरवाही की गई थी और लगभग 655 क्विंटल गेहूँ सड़ा हुआ वो खरीदी केंद्र में वर्तमान में है और लगभग 277 क्विंटल गेहूँ रिजेक्ट हो चुका है वेयर हाउस से। तो इस पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, इस पर क्या रुख है आपका? देखिए ऐसा है कि सीधी सी बात है कि प्रबंधक की लापरवाही से ये सारा नुकसान हुआ है और साथ में परिवहनकर्ता के द्वारा नुकसान हुआ है। 2 व्यक्ति इसमें सीधे सीधे दोषी समझ में आते हैं। एक तो यदि सोसाइटी के प्रबंधक ने उसको सुव्यवस्थित करके स्टैक लगाया होता तो इतना अनाज सड़ता भी नहीं। तो एक तो उसकी वजह से अव्यवस्था फैली है, दूसरी परिवहनकर्ता की वजह से अव्यवस्था फैली है और ये गेहूं का सड़ाव हुआ है। तो यही दोषी प्रथम दृष्टि में समझ में आते हैं और हमारा किसान भाई जो है वो बेचारा परेशान है इन लोगों की वजह से कि उसको जो है इस वजह से जो है पेमेंट मिलने में जो है तकलीफ़ होने वाली है या तकलीफ़ हो रही होगी। तो मैं तो यही अपेक्षा करता हूँ कि संबंधित अधिकारी, उच्च अधिकारी, जिले के माननीय कलेक्टर और संबंधित जो भी अधिकारी हैं, इन दोनों के विरुद्ध जो है कार्रवाई करें और वो जो भी नुकसानी हुई है उसकी वसूली जो है इन्हीं लोगों से की जाए, ऐसा मेरा अपना विचार है। आप उच्चाधिकारियों से इस संबंध में आपको कोई चर्चा अब तक हुई है? हाँ, मेरी इस बारे में कलेक्टर साहब से पहले बात हो चुकी है। केवलारी के अहरवाड़ा गेहूं खरीदी केंद्र में लगभग 650 क्विंटल गेहूं बर्बाद पड़ा है। इतने व्यापक पैमाने पर जो गेहूं बर्बाद हुआ है, किसकी लापरवाही है, कौन जिम्मेदार है? देखिए, अहरवाड़ा में जो गेहूं खरीदी केंद्र था उसके प्रभारी थे राजेंद्र ठाकुर जी और परिवहनकर्ता, दोनों की लापरवाही से गेहूं सड़े हैं। लेकिन जहां तक राजेंद्र ठाकुर की हम बात करें तो ये एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं उसे बड़े लंबे समय से जानता हूँ। ये नैनपुर के नेवारी ग्राम के रहने वाले हैं। नैनपुर थाना में ये 302 के आरोपी भी रहे हैं और इन्होंने अपने ग्राम नेवारी में एक बीज उत्पादन सहकारी समिति बनाए थे जिसके स्वयं राजेंद्र ठाकुर अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने नैनपुर जिला सहकारी बैंक से 10 लाख रुपये का लोन भी लेके रखे थे, लेकिन आज दिन तक वो लोन इन्होंने जमा नहीं किए हैं। और मंडला जिला नैनपुर विकास खंड के नेवारी के निवासी होने के नाते ये केवलारी विकास खंड में एक सहकारी समिति के प्रबंधक कैसे बन गए, ये बात आज भी बड़ी असमंजस में है। कह नहीं सकते
इनकी नियुक्ति किसने किया, कब किया, कहाँ किया, किन प्रावधानों से आज तक किसी को पता नहीं है। ऊपर इनकी लंबी अधिकारियों के साथ मिलीभगत चलती है और इस मिलीभगत के परिणाम स्वरूप राजन ठाकुर यहाँ पे किसानों का शोषण कर रहे हैं। ये दो अलग अलग बातें हैं। एक तो बात है आपने जो जैसे 14,000 मीट्रिक टन की बात की आपने, उसकी बात है जो रिजेक्टेड क्वांटिटी है। तो ये रिजेक्टेड क्वांटिटी जो है वो वेयर हाउस में रखी हुई है और रिजेक्टेड क्वांटिटी के मामले में हमने ये निर्देश दिए हैं सभी समितियों को और DRCS को भी कि उस गेहूँ का वहाँ समिति के लोग जाके उसका अपग्रेडेशन की प्रक्रिया करें और अपग्रेडेशन होने के बाद ये निश्चित ही पूरा गेहूँ तो रिजेक्ट नहीं होगा, उसमें से कुछ क्वांटिटी जो अनुमान है हमारा कि कुछ क्वांटिटी बस रिजेक्ट होगी। सर इसमें किसकी जवाबदेही है? इसका निर्धारण बाद में होगा। अभी तो इसी प्रयास में है कि जो जितना भी क्वांटिटी है कि फटाफट जो है उसका अपग्रेडेशन हो। लेकिन जो अभी जो प्राथमिक रूप से जो समझ में आ रहा है कि असामयिक वर्षा होने के कारण भी एक कारण है। दूसरी चीज़ है कि परिवहन भी बम्पर खरीदी होने के कारण परिवहन भी जो है थोड़ा लेट हुआ। तो ये 2-3 कारण है। अभी तो हमारा प्रयास यही है कि जल्द से जल्द इस गेहूँ का अपग्रेडेशन हो, अपग्रेडेशन होकर किसानों को पेमेंट हो। सर इसमें परिवहनकर्ता के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं तय की जाएगी? अभी देखिए अभी तो जो है प्रक्रियाधीन है, प्रचलन में है सभी प्रक्रियाएं, तो इसका निर्णय हम बाद में लेंगे। अभी तो अपग्रेडेशन की कार्रवाई चल रही है। खबर समय जगत के लिए केवलारी से भाई बिट्टू जख्मी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.